अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस वीडियो को देखकर मैं इस चीज़ का कायल हो चुका हूँ कि दुनिया में रुए अर्ज़ पर सऊदियों से ज़्यादा अजीब कोई कौम नहीं है। मैं इस बात का कायल क्यों हुआ हूँ और ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, पहले इस वीडियो को देख लें फिर इस पर बात करते हैं। انا اللي بسلم. لا والله والله ما تنزلين. انا اللي بسلم على راسك. नाज़रीन इकराम, वीडियो में आपने जिस शख्स को देखा है कि सारे उनके पाँव छूने की कोशिश कर रहे हैं, इनका नाम है याह्या बिन कानस अल बिशरी। बिशरी कबीला कहतानी कबीला है, बड़ा मशहूर कबीला है। ये इस वक्त जिस घर में मौजूद हैं, ये घर इसके बेटे के कातलों का घर है। ये जिस खातून का ये चूम रहे थे ना, माथा चूम रहे थे, सर चूम रहे थे वालदा मोहतरमा का, ये इनके बेटे के कातिल की वालदा है, यासिर की वालदा है। ये केस बड़ी देर चलता रहा और बहुत ज़्यादा अप्रोच किया जाता रहा इनको बड़ी ज़्यादा दियत के पैसों के अलावा भी बड़ी ऑफ़र्स की गई। और मैं इस शख्स के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये बड़ा रिच आदमी था किसी वक्त, बड़े मलायीन इसके पास मिलियंस रियाल थे, लेकिन फिर वो रियाल सारे के सारे वो कारोबार हो जाता कई दफ़ा इस तरह का मामला। फिर इसके पास से दौलत चली गई, फिर बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजारने लग गया। और इस वक्त जब ये एक ऐशो इशरत की और एक अशराफिया की ज़िंदगी देख चुका था, तो उसके बाद ये एक आम आदमी की सादा ज़िंदगी गुजार रहा था। तो ऐसे वक्त में इसके बेटे को कत्ल कर दिया जाता है। अदालत, सबूत, गवाह, शहादतें, सारा कुछ यासिर के ख़िलाफ़ चला जाता है और उसको बिल आखिर कत्ल करने में सिर्फ 15 घंटे बाकी होते हैं। और इस दौरान इससे इस कदर राब्ते किए जाते हैं, इस कदर अशराफिया में से इसके साथ राब्ते करवाए जाते हैं, इस कदर इसको ऑफर्स की जाती हैं। एक ही जवाब इसका होता है कि बेटे के खून की दुनिया में कोई कीमत नहीं होती। लेकिन फिर अल्लाह ताला इनके दिल में कोई बात डालता है और ये कहते हैं कि मुझे इस कदर अप्रोच किया गया लेकिन मैं किसी की वजह से माफ़ नहीं कर रहा। मैं माफ़ इस वक्त कर रहा हूँ तो किस लिए कर रहा हूँ, ये जुमला ज़रा सुनिए। लिवजहिल्लाह, वो कहता है सिर्फ अल्लाह के लिए। पैसों की ज़रूरत है, अशराफिया की ज़िंदगी गुजारी है, गुर्बत की ज़िंदगी ने आ लिया है, सादगी की ज़िंदगी ने आ लिया है। बेटे के कातल से शरई तौर पर दियत लेना भी जायज़ है, उसके अलावा भी इसको अप्रोच किया जाता है। सब कुछ ठुकराता है और अपनी अना को बिछोड़ता है। उनके घर में जाता है और वो जब ये सुनते हैं कि ये जनाब बंदर साहब जो आए हैं, याह्या अल बिशरी जो आए हैं, तो ये हमारे लिए एक ऐसी खुशी की खबर लेके आए हैं, हमारी ज़िंदगी की खबर लेके आए हैं। तो वो इसके पाँव में गिरते हैं और ये इस कदर अल्लाह का वली आदमी है और इस कदर अल्लाह से जुड़ा हुआ आदमी है और इस कदर ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है कि ये ज़ोर लगा के पीछे हटता है। और जब उनकी वालदा इसके पाँव में गिरने की कोशिश करती है तो ये जैसे करंट नहीं लगता इस तरह पीछे हटता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो आपके सर को चूमना चाहता हूँ, मैं आपके सर पर बोसा देना चाहता हूँ। ये उल्टा उनके घर वालों को दुआएं देता है और वो इसे दुआएं देते हैं। नाज़रीन इकराम, ये अरबी कल्चर है। और मैं आपको बताऊँ कि इस तरह की वीडियोज़ जब हमारे सोशल मीडिया पर आई, क्या फ़र्क है पाकिस्तानियों में और सऊदियों में, और क्या फ़र्क है हमारी और उनके रवैये में, हमारे इखलास में, हमारे अल्लाह से ताल्लुक़ में कितना फ़र्क है, ये आप देखें। यहाँ जो वीडियो शेयर हुई हैं, लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं, माफ़ करना चाहिए था, सज़ा देनी चाहिए थी, इससे तो बड़े जुर्म हो जाएंगे। क्या जुर्म होंगे भाई? आपके यहाँ तो सज़ाएँ हो भी रही हैं, तो क्या आपके यहाँ क्या कानून है? वहाँ सज़ाएँ भी होती हैं, वहाँ माफ़ियाँ भी दी जाती हैं, इसके बावजूद वहाँ कानून है। तो ये हौसला रुए अर्ज़ में अगर किसी के दिल में है ना कि लाखों डॉलर, लाखों रियाल ठुकरा के सिर्फ अल्लाह के लिए माफ़ करने की कोशिश करे, तो आज ये इतना चौड़ा सीना, इतना वसी ज़रफ़ और इतना अफ़व की शानदार मिसालें जो कभी सहाबा के दौर में मिला करती थी, ये मिसालें आज सऊदी अरब से सामने आती हैं, पाकिस्तान से सामने नहीं आती। पाकिस्तानी तो किसी और को माफ़ करता देख कर कमेंट कर रहे हैं कि नहीं, माफ़ करना चाहिए था, ये कहाँ माफ़ करेंगे। तो ये फ़र्क है सऊदी अरब में। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि दुनिया की सबसे अजीब व गरीब कौम इस वक्त भी अगर कहीं पाई जाती है तो वो सऊदी अरब में पाई जाती है, इसलिए कि ये वो सरजमीन है जहाँ कुरान उतरा, जहाँ माफ़ी की आयतें उतरी, जहाँ प्यारे पैगंबर जैसे जरी शख्स और शुजा शख्स और वसी और ज़र्फ़ शख्स और आला अखलाक शख्स वाले ने दुनिया को माफ़ करके दिखाया। आज भी अरबों की कौम नबी कायनात की सीरत के ततब्बो में इस तरह की माफ़ियाँ देती है कि अरब मीडिया, दुनिया का मीडिया कह रहा है कि इससे बड़ी माफ़ी की मिसाल इस दौर में मिलना मुमकिन नहीं है। ये है वो चीज़ जो मोमिनों में होती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।